हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 रेलेवेंट रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस जिनके बेस पे आप डिसीजन बना सकते हैं कि वेदर यू शुड कम टू न्यूजीलैंड और नॉट, कि वेदर न्यूजीलैंड आपके लिए एक बेस्ट कंट्री हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी फैंसी स्टफ़ कि न्यूजीलैंड बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ये बहुत ग्रीन है, यहाँ पर बहुत एडवेंचर आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं। हमें पता है ये सब है, ठीक है, बट इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप अपना एक डिसीजन नहीं बना सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होने का। ठीक है, तो जो आज मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँगी ये वही पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमने अपना डिसीजन बनाया था न्यूजीलैंड आने के लिए। आई एम श्योर वीडियो को स्किप ना कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में अगर आप न्यूजीलैंड मूव होने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी फैमिली, कोई भी कपल क्यों मूव होने के लिए सोचता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में या फॉरेन कंट्री में। उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस यही होते हैं मेनली कि वो बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स देख रहा है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता है, अच्छी तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बज इन टू द वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस करते हैं, वो है हमारा यहाँ का हेल्थ केयर। न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट यहाँ के रेसिडेंट्स को हेल्थ केयर जो है वो फुली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जब हम अपना अर्न कर रहे हैं, हमारी एक मेंटेलिटी रहती है कि हम अपनी अर्निंग में से 10% 20% जो है वो सेव करके चलें। किस लिए हम सेव करते हैं कि कल को कुछ भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं, कुछ इमरजेंसी अराइज हो सकती है, ताकि वो हमारे पास इनफ फंड रहे हमारे बैकअप के लिए और हम उसको यूज़ कर पाएँ उस इमरजेंसी के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इमरजेंसी क्या होती है, वो हेल्थ के रिलेटेड इमरजेंसी होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का पूरा हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है। तो अगर हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर जैसे मान लो आपको रूटीन चेकअप के लिए जाना है, खांसी जुकाम फीवर कुछ भी है, आप जीपी विजिट कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग आउट फ्रॉम योर पॉकेट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना है, कोई सर्जरी करवानी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका जो मैटरनिटी केयर चलेगा फ्रॉम डे 1 टू डे अप टू द डे जब आपकी डिलीवरी नहीं होती, सारी आपकी मिडवाइफ की कंसल्टेशंस जो रहेंगी, स्कैन्स रहेंगी या फिर डॉक्टर विजिट रहेंगे, वो सारा हेल्थ केयर के अंदर कवर होता है। आपको कुछ भी अपनी पॉकेट से पे नहीं करना। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोज है न्यूजीलैंड में रहने का। आपका हेल्थ केयर जो है वो फुली फंडेड हो जाता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ केयर के रिलेटेड। सेकंड पॉइंट पे अब हम आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, हमारे पास यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जब एक कपल या फिर एक फैमिली दूसरी कंट्री में मूव होके आते हैं, उनको ये भी रहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको अच्छे तरीके से रेज करना चाहते हैं। ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट वैसे भी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडीज़ नहीं होती, यहाँ पर सारी कंसेप्चुअल स्टडीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूँ, अब मेरा जो बेटा है वो ईयर 3 में जा रहा है, तो वहाँ पर उनको कैसे सिखाया जाता है, मैथ्स कैसे सिखाते हैं। मैथ्स के अंदर एक रोल प्ले होता है, जैसे कि टीचर बैंकर बनती है, फिर वो स्टूडेंट्स को क्या एज अ कस्टमर बनाती है, वो कैश विड्रॉ करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाई जाती है। मतलब इस तरीके से पढ़ाई सिखाई जाती है कि बच्चा भूल नहीं सकता कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। उसके अलावा आपको कोई भी एडमिशन फ़ीस नहीं देनी, डोनेशन नहीं देनी अगर अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में आपको करवाना है। इनफैक्ट स्टेशनरी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बच्चे की यूनिफॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फिर लास्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ, जब यहाँ पर कोविड हुआ था तो फिर इन्होंने सोचा था स्कूल वालों ने कि अब हमें ऑनलाइन स्टडीज़ करवानी है। एट दैट टाइम इन्होंने बच्चों को आईपैड्स भी प्रोवाइड किए थे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ की जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। सेकेंडली दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप रेसिडेंट हैं। तो थर्ड पॉइंट पे अब हम आते हैं।
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर लोग जो जॉब शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं जैसे 8 to 4 की जॉब है, ठीक है, तो 4 बजे उन्होंने अपना, अगर उनका वाइंड अप का टाइम 4 है, 4 का मतलब 4 से ऊपर एक्सटेंड नहीं करते। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 4 बजे पीक टाइम माना जाता है। अगर आप रोड्स पे भी उतरेंगे ना तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि 4 बजे जो है वो लोग घरों को जाते हैं। और 4 बजे के बाद अगर मान लो आपको आपका कलीग कभी कॉल करने की कोशिश करता है या मैनेजर कॉल करने की कोशिश करता है, दे विल फील वेरी एम्बेरस्ड एंड अपोलोजाइज, बिकॉज ये यहाँ का कल्चर नहीं है, फैशन नहीं है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपना काम बंद करके घर चला गया तो उसको फ़ोन करते रहो, उसको फॉलोअप करते रहो, तो ये नहीं है, ठीक है। जो आपके शिफ्ट आवर्स हैं, यू आर सपोज टू वर्क इन दोज शिफ्ट आवर्स ओनली। नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप 4 बजे से 2 मिनट भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाओ। तो टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत है। इसका मतलब ये है कि आप अपना जो इनफ टाइम है फैमिली को दे सकते हैं। 4 बजे के बाद आपके पास इनफ आवर्स होते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, घर के काम करने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। डिस्कस करते हैं बेटर जॉब अवेलेबिलिटी। यहाँ पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हेल्थ केयर से आते हैं, फार्मा से आते हैं, आईटी से आते हैं, ट्रेड जॉब्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कहीं किसी इंडस्ट्री से भी आते हैं, यहाँ पर स्किल शॉर्टेज है, जिसकी वजह से आपको आपके मन चाहे रेट पे भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड का आने का तो ये बेस्ट टाइम है न्यूजीलैंड आने का, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हाउसिंग मार्केट भी आजकल अच्छी चल रही है, ठीक है। अच्छी चलने का मतलब है इतने महंगे घर नहीं मिल रहे हैं। पिछले साल तो मार्केट बहुत ज़्यादा अप हो गई थी, पर अभी वापस से मार्केट स्टेगनेंट हो गई है, ठीक है। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको रेंटल के लिए घर चाहिए तो वो भी आपको 2500 पर मंथ तक मिल जाएगा, ठीक है। और वो आराम से 3 बेडरूम हाउस होगा, उसके अंदर आपको अलग से डेक मिलेगा, एक लिविंग एरिया होगा, किचन, बाथरूम, सब कुछ। तो हाउसिंग की भी दिक्कत अभी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं न्यूजीलैंड आने का, ये पॉइंट्स कंसिडर करिए और इनके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करिए कि वेदर इट इज़ अ राइट फिट फॉर यू और नॉट। हमने जब न्यूजीलैंड आना था, हम तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हमने अपना डिसीजन लिया था कि येस इट इज़ द बेस्ट फिट फॉर अस, और हम तो इंजॉय कर रहे हैं न्यूजीलैंड में रह के। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और मैं ऐसे ही नई वीडियो लेके फिर से आपको मिलूँगी।